ऐसा जीव जो डायनासोर के समय से ही जीवित है। 66 मिलियन साल पहले जब एक क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया था, तब पृथ्वी की 75% प्रजातियां नष्ट हो रही थी। उसी समय यहाँ जानवर बच गया। उसके बाद हिमयुग आया, महाद्वीप बदले, जल वायु बदली, लेकिन यह जीवित रहा। यह था लेदर बैक सी टर्टल, दुनिया का सबसे बड़ा कछुए की प्रजाति। इनमें कुछ खास बात है। क्या आप जानते हैं कि ये जहाँ भी हों हमेशा अंडे देने के लिए उसी स्थान पर लौटते हैं जहाँ पर वे जन्मे हैं। और भारत में सबसे बड़ा नेस्टिंग ग्राउंड है ग्लाथिया बे, यानी ग्रेट निकोबार द्वीप। दुर्भाग्यवश यह एक लुप्त प्राय प्रजाति है। पिछली 3 पीढ़ियों ने इन कछुओं की आबादी 40% गिर गई थी। लेकिन उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इसी ग्लाथिया बे पर मोदी 81,000 करोड़ का एक मेगा प्रोजेक्ट बनवाने जा रहे हैं। एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जो कछुओं के 90% नेस्टिंग साइट्स को हमेशा के लिए नष्ट कर देगा। और खतरा सिर्फ कछुओं के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे पारिस्थितिक तंत्र को है। पेड़ पौधों तक और कोरल रीफ से लेकर हजारों साल पुराने पेड़ पौधों तक, एक अनोखी आदिवासी जनजाति तक। शायद यह देश के इतिहास में सबसे बड़ा पर्यावरणीय घोटाला हो। 13 अलग अलग देशों के नरसंहार विशेषज्ञों ने कहा है कि यह प्रोजेक्ट पूरी जनजाति के लिए मौत की सजा होगी। घोटाला इतना बड़ा था कि सरकार ने इस प्रोजेक्ट को पास कराने के लिए नक्शे से कोरल रीफ को हटा दिया। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इस विनाशकारी प्रोजेक्ट की मंजूरी देकर देशवासियों को राष्ट्रीय सुरक्षा का झांसा कैसे दिया गया। सबसे पहले समझते हैं कि ग्रेट निकोबार है क्या। ठीक ठीक कहाँ है, क्योंकि इसे लेकर बहुत से झूठी बातें फैलाई जा रही हैं। अगर आप भारत को नक्शा देखें तो बंगाल की खाड़ी में फैली अंडमान और निकोबार द्वीप की एक लंबी श्रृंखला, यानी एक जंजीर की तरह दिखती है। ग्रेट निकोबार इस द्वीप का आखिरी श्रृंखला है, यानी जो ग्रेट निकोबार है वो अंडमान और निकोबार का आखिरी श्रृंखला है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, यानी थोड़ा और दक्षिणी पूर्व में जाएं तो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच मलक्का जलमंडल डमरू मध्य दिखता है। मोदी सरकार ने मेगा प्रोजेक्ट के 4 प्रमुख घटक हैं। पहला है जो हमारा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, सैन्य और नागरिक दोनों उपयोग के लिए डुअल यूज एयरपोर्ट। तीसरा 450 CMVA पावर प्लांट। चौथा है कॉमर्शियल टाउनशिप। अनुमान के अनुसार यहाँ 3.5 लाख से 6.5 लाख लोगों को बसाने की कोशिश की जाएगी। कुल लागत 81,000 करोड़ है। पहला चरण 2028 तक चालू होगा। चारों चीज़ों में सबसे महत्वपूर्ण है सैन्य सुविधा, और दावा किया जा रहा है कि इसकी मदद से भारत चीन को घेर सकता है। दरअसल चीन ने पिछले 2 दशकों में हिंद महासागर में अपनी उपस्थितियां बढ़ाई है। ईस्टिंग ऑफ प्लस रणनीति के तहत उन्होंने श्रीलंका, पाकिस्तान, जिम्बूती, म्यांमार और मालदीव में बंदरगाह विकसित किए गए। ये बंदरगाह भारत को चारों तरफ से घेरते हैं, क्योंकि चीन, और कहा जाता है कि ग्रेट को जवाब होगा, क्योंकि चीन का 75% से 80% आयातित तेल मलक्का जल डमरू मध्य से गुजरता है। इस झूठ का पर्दाफाश हम आगे वीडियो में करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि इसके लिए हमें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं आर्थिक कीमत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पारिस्थितिक तंत्र की ही कीमत का बात कर रहा हूँ। इस प्रोजेक्ट का कुल क्षेत्रफल लगभग 166 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 130 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है और 84 किलोमीटर आदिवासी आरक्षित क्षेत्र हैं। सरकार कहती है इस प्रोजेक्ट के लिए केवल 1.82% वन क्षेत्र काटना होगा। आप सोचेंगे ठीक है, केवल 2% जंगल काटे जाएंगे और बाकी 98% बचा रहेगा। लेकिन यही सरकार का सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि यह 1.82% पूरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के प्रतिशत के रूप में है। अगर सिर्फ हम इस द्वीप की बात करें तो 15% है। सरकार का अनुमान है कि 7.11 लाख पेड़ काटे जाएंगे। यह दूसरा झूठ है, क्योंकि स्वतंत्र शोधकर्ताओं का अनुमान है कि 1 करोड़ तक पेड़ काटे जाएंगे। जरा सोचिए, 1 करोड़ पेड़, और इन पेड़ों की कीमत किसी भी अन्य पेड़ों से बहुत अधिक है, क्योंकि ये 100 साल पुराने अछूत जंगल हैं। ऐसे उष्णकटिबंधीय जंगलों को प्राकृतिक एयर कंडीशनर कहा जाता है, क्योंकि इनके आसपास का तापमान 2.41 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय जंगलों की संख्या घटने से वर्षा भी काफ़ी कम हो जाती है, यानी पेड़ काटने का मतलब कम बारिश, अधिक गर्मी और अधिक हीट वेव।
सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि ग्रेट निकोबार की स्टॉकमैन जनजाति इस जंगल में रहती है। ये भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों में से एक है। 2011 की गणना के अनुसार इन आदिवासियों की आबादी की केवल 229 थी। इन लोगों का बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं था, लेकिन यह प्रोजेक्ट अब उन्हें पूरी तरह समाप्त कर सकता है और उनकी जो है जनजातियाँ वो खत्म हो सकती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि नए लोगों के संपर्क में आने से वे ऐसी बीमारियों का शिकार होंगे जो उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा। उनका प्रतिशत तंत्र उन बीमारियों के लिए तैयार नहीं होता। यही बात अमेरिकी जनजातियों के साथ हुई थी। जब यूरोपीय पहली बार अमेरिका पहुंचे थे, वे लाखों की संख्या में मारे गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका प्रतिरक्षा तंत्र अलग बीमारियों को झेल नहीं सका। इतने पेड़ काटना और इतने उनके द्वीप के हमेशा के लिए बदल देना उनके भोजन के स्रोतों को नष्ट कर देगा। इसीलिए सर्वाइवल इंटरनेशनल के संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखा कर जवाब दिया। कहा कि यह प्रोजेक्ट स्टॉकमैन जनजाति के नरसंहार के समान है। 3 नरसंहार विशेषज्ञों ने एक पत्र प्रकाशित किया है जिसमें कहा गया जाता है कि यह स्टॉकमैन के लिए मौत की समाप्त होगी। इसके अलावा गलाथिया के जो 3 किलोमीटर चौड़ी बंदरगाह बनने के बाद हटकर केवल 300 मीटर नेस्ट रह जाएगी। एक लुप्त प्राय लेदरबैक कछुआ की पूरी नेस्टिंग प्रणाली नष्ट हो जाएगी। इसके अलावा इस द्वीप के पास मौजूद 16,150 से अधिक कोरल कॉलोनियाँ केरल लीव नष्ट हो जाएंगी। सरकार कहती है कि उन्हें दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया जाएगा, पर वैज्ञानिकों का कहना है यह वैज्ञानिक पागलपन है, क्योंकि कोरल रीफ इस तरह स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। कोरल कॉलोनियों का स्थानांतरण विज्ञान एक नया क्षेत्र है। यह वैज्ञानिक रूप से अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है वे स्थानांतरण के बाद जीवित रहते हैं या नहीं। कोरल रीफ बहुत धीमी गति से बढ़ने वाली प्रजाति है। शायद 10, 20, 30 साल बाद ही हमें पता नहीं चलेगा और तब तक इस विकास का नुकसान हो चुका होगा। तक निकोबार ट्री थ्रू भी इस लुप्त प्राय प्रजाति है। इसीलिए UNESCO ने 2013 में इस द्वीप को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था। अंत में मेरा निवेदन है कि प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर कर अपना समर्थन दिखाएं और इस विनाशकारी प्रोजेक्ट को रोकने की शक्ति दिखाएं। कछुए, कोरल रीफ, पेड़ और वर्षावन यही सच्चा खजाना है। अगर कोई इस खजाने को लूटता है और इसे बर्बाद करने की सोचता है और नष्ट करने की सोचता है तो वही सबसे बड़ा देशद्रोही होता है। अगर यह वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक